या प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस समय हम मौजूद हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव इन दिनों यहां पर चल रहे हैं। हमारे साथ एक गांव के प्रत्याशी मौजूद है, सीधा बात करते हैं। जी, आपका नाम? जमशेद अली। कौन से गांव से चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह के मुद्दे आपके हैं? ग्राम पंचायत जसुद्दरपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दा हमारा ये है कि हम जो है ना भाई मान लो, सबसे पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का है। शिक्षा जो है ना मान लो बच्चों को नहीं मिल पा रही यहाँ। गांव के जो स्कूल हैं मान लो उनकी हालत बहुत खस्ता हुई हुई है। ये चाह रहे हैं कि मतलब जो है ना अच्छे से अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, बच्चों को मिले यहाँ। गांव के रास्ते से हम अभी गुजर कर आए तो रास्ते आपके यहाँ पे बेहद हालत उनकी बदतर है, बिल्कुल पूरी तरह से रास्ते खराब हैं। बहुत हालत ख़राब है। ले के सड़क से और जो है ना मतलब पुलिया से ले गए और हमारे गांव तक की हालत रास्तों की इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई भी गांव का प्रधान अब तक जो भी बना है किसी ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ। सब जो है ना अपने मतलब जो है ना चक्कर में रहे। इसमें कोई मतलब ध्यान नहीं दिया, सड़क की तरफ दिया ना विकास की तरफ दिया, ना को मतलब जो है ना कोई शिक्षा की तरफ कोई ध्यान दिया। इस तरह का जो मामला रहा है यहाँ, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ। और जैसे हमारा मुद्दा रहा भाई मान लो शिक्षा का है, विकास का है, गांव की सड़कें हैं, मान लो इस तरीके जो है भाई, हमें जो है ना मान लो गांव वालों ने अगर चुनकर जो है ना सामने ले आए हमें, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा शिक्षा पे, उसके बाद जाएगा सड़कों पे, उसके बाद फिर जो है ना मान लो जो भी गांव के काम होंगे, वो लोगों की पेंशन है, वृद्धा पेंशन जो आ रही है मान लो जो है ना पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं मान लो उन्होंने जो है ना किसी की कटवा दी, उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। और जैसे वृद्धा पेंशन आ रही है मान लो जो है ना उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पा रही। तो इस तरीके के जो मामले हैं मान लो उस चीज़ को हम ये चाह रहे हैं कि मान लो गांव वाले हमें प्रधान बनाएं, पर मतलब जो फिर बना के जो है ना फिर हम इस चीज़ को मुद्दे को जो है ना इन्हें हल करें। मुख्य समस्या आपके इस गांव की किस तरह की है? जैसे रास्ते यहाँ के खराब हैं, स्कूल की हालत कुछ सही नहीं है। वहीं अगर बात करें तो आपके यहाँ लाइट की हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही है। तार जो हैं वो लटके पड़े हैं। अभी हमने देखा कि गन्नों की एक बुग्गी जा रही थी और तार बिल्कुल उसके ऊपर से होकर के गुजर रहे थे। हाँ तो वो तो है, ये माँ भी मान लो जो है ना कहीं लाइटें नहीं हैं, खंभे में लाइटें नहीं लगी हुई हैं, जबकि सरकार की तरफ से मान लो पूरा मतलब जो है ना सिस्टम जो है आ रहा है यहाँ गांव के अंदर, और प्रधान ने कोई भी काम नहीं कराया है यहाँ। तो इस तरीके के मुद्दे पे ध्यान देना हमें, इस तरीके के मुद्दों पे जो है ना हमें ध्यान देना है, काम करना है, लोगों की तरफ ध्यान देना है, मान लो जो है ना यहाँ काम हो। अभी प्रधानमंत्री द्वारा योजना आई थी, शौचालय हर गांव में बनाया जाएगा। आपके गांव में हमने देखा शौचालय नहीं है। हमने ग्रामीणों से जानने की कोशिश की, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की चल रही है, गांव वालों का कहना है कि अब तक किसी एक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। क्या कारण मानते हैं जमशेद अली जी? किस तरह से आप इन तमाम कार्य जो सरकार की योजनाएं आते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से ग्रामीणों के लिए इन तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलाओगे? अगर हम गांव के प्रधान, भाई लोग जो है ना हमें गांव का प्रधान बनाते हैं, तो फिर इसमें जो है ना ध्यान भी दिया जाएगा। भाई जैसे गांव मतलब जो है ना गांव में शौचालय आए हुए हैं और जैसे मकान आ रखे हैं, यहाँ पूरे गांव में गरीब जनता को किसी को भी ना तो मकान मिला, ना आज तक जो है ना मान लो शौचालय बनवा पाए। तो हमें ध्यान देना है भाई मान लो जनता इस बात को सोचे समझे, हमारे गांव की जो जनता है, और अपना प्रत्याशी को सही प्रत्याशी चुनकर जो है ना अपने गांव में लाए, ताकि वो जो है ना आने वाले टाइम में जो है ना काम करा सके, आपके काम आ सके। तो क्या ये मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से आप अपने गांव वालों के लिए कि वो किस तरह से मतलब आपको सपोर्ट कर कर उन्हें क्या लाभ मिल सकता है? भाई सपोर्ट करे, सब मिलकर सपोर्ट करे, जनता यहाँ की जो भी है, जितनी भी मतलब पब्लिक है, मतलब यहाँ के जो जो वोटर हैं, सपोर्ट करे हमें, वोट दे हमें। वोट करके जो भी मान लो लोगों के हित में जो भी काम आएगा, सरकार से जितनी योजनाएं आएंगी, जितना भी कुछ होगा मान लो वो लोगों के हित में ही होगा। तो बस मेरा कहना यही है। तो हमारे साथ में मौजूद थे जो उत्तराखंड की ग्राम पंचायत जसोदरपुर से प्रत्याशी हैं, और इनका कहना है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने का है,
सबसे पहले हमारा शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा हमारे यहाँ स्कूल तो है लेकिन उसकी हालत कुछ सही नहीं है। दूसरा इनका कहना है कि लाइट की व्यवस्था है, पेंशन बुजुर्गों की यहाँ पर कटवा दी गई है, कुछ की नहीं बन पा रही है। सरकार की किसी भी योजना का इस ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जमशेद अली जी का साफ कहना है कि हम इन तमाम योजनाओं का लाभ अपने ग्रामीणों को दिलाने का काम करेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या रिजल्ट और क्या निर्णय इस गांव के चुनाव के आते हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार इन दिनों हम लेकर उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तराखंड के अंदर इन दिनों ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। उसी की कवरेज के लिए हमारी टीम उत्तराखंड में इन दिनों मौजूद हैं और हम हर उस ग्राम प्रधान जो चुनाव के प्रत्याशी हैं, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनके विचार अपने दर्शकों तक और उनके गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम इन दिनों कर रहे हैं। यदि आप भी अपने किसी गांव से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम आपके गांव में आए और आपके विचार समाज हित के लिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छा कार्य करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके विचार, आपकी बात आपके गांव के लोगों तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल के दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके पास आएगी और आपके विचार, आपका इंटरव्यू, आपके गाँव के लोगों तक आपकी बात पहुँचाने का काम करेगी। तो आप हमारे चैनल के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे मिलकर आपके विचार सुनेगी और आपकी बात आपके गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। नमस्कार। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।